हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शॉपिंग साइट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अभी मार्केट में यूज किया जा रहा है क्योंकि आप लोग भी ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन सारा ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। लाइक आपने फ्लिपकार्ट की मैं बात करूं, अमेजन की बात करूं, मिंत्रा की बात करूं, है ना, ग्रोसरी के लिए भी आपका ग्रोफर्स की मैं बात करूं, तो ये शॉपिंग साइट आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट हर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। आजकल बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो भी शॉपिंग का ऑपरेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। जितने ग्रोसरी ग्रोसरी के साइट्स हैं या फिर ज्वेलरी के शॉप्स हैं, वो सभी आजकल चाहता है कि हम ऑनलाइन एक वेबसाइट जनरेट करें जहां से लोग परचेज कर सके, क्योंकि आजकल की जो टाइमिंग है, इतना ज्यादा क्रश है टाइमिंग का कि किसी के पास वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि वो जाकर कहीं वो शॉपिंग कर सके। राइट। तो ये जो आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ शॉपिंग साइट का, वो बहुत ही इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आइए हम इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा सबसे पहले डेटाबेस के बारे में बात करता हूं। मैं यहाँ पे शॉपिंग साइट के रूप में डेटाबेस का यूज करूंगा ओरेकल का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को हम हैंडल करने के लिए नो डाउट ओरेकल का ही यूज कर सकते हैं। चलिए, ओरेकल डेटाबेस की अगर मैं बात करूं, तो डेटाबेस के रूप में मैंने ओरेकल आपको बोला, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लाइक ओरेकल 10G, 11G, 12C, 18C, 19C, जो इच्छा करे यूज कीजिए। यू आर फ्री टू यूज एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। चलिए, तो मैं ओपन करता हूं एसक्यूएल। अच्छा, मैं एसक्यूएल पे एक नया यूजर बनाऊंगा जिससे कि आपका टेबल कॉन्फ्लिक्शन ना हो। जनरली क्या होता है, टेबल कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है, मतलब टेबल की इशू हो जाती है। ओके, तो हमारा चूंकि टेबल इशू ना हो, इसके लिए हम आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे जहां पे एक नया यूजर परफॉर्म करेंगे, क्रिएट करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले एसक्यूएल। मैं स्टेप बताने जा रहा हूं, हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट यूजर इन ओरेकल। तो जरा इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दिखने में। आइए 28 आई थिंक। ओके, या गुड। आइए, डेटाबेस हमारा जो यूज मैं कर रहा हूँ ओरेकल 10G है। एंड इससे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट, यूजर नेम हम यूज कर लेते हैं सिस्टम। ओके, पासवर्ड आप जो इंस्टॉलेशन टाइम प्रोवाइड किया हो, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको पासवर्ड मांगता है, तो जो भी आपको पासवर्ड रिक्वायर किया गया हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। मैंने सिस्टम दिया था पासवर्ड, सो हमने यहाँ पे सिस्टम दे दिया। कनेक्टेड हो गया। चलिए, आफ्टर दैट हम बात करते हैं आगे टर्म का। मैं यहाँ एक नया यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ ना, उस प्रोजेक्ट में एक यूजर नेम पासवर्ड हमने रखा है प्रीडिफाइंड। आप चाहो तो, अगर आप चेंज करना चाहो तो प्रोजेक्ट के अंदर जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर जब आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करोगे उस समय ये यूजर का रिकमेंडेशन होगा। चलिए आइए थे क्रिएट क्रिएट यूजर। हमने यूजर नेम रखा है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग, क्रिएट यूजर ई शॉपिंग आइडेंटिफाइड बाई नॉलेज। हमने यूजर नेम ई शॉपिंग रखा है और पासवर्ड हमने नॉलेज रखा है। तो जब आप पासवर्ड कंस्ट्रक्ट करते हो तो आइडेंटिफाइड बाई यूज करना होता है, आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। यूजर हमने ई शॉपिंग दे दी। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, जैसे आप एंटर करोगे सेमीकोलन लगाकर, आपको यूजर क्रेडिट का मैसेज आपको मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद हम डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से इसे ग्रांट परमिशन करवा देते हैं। आइए जरा परमिशन दिलवा देते हैं। हमने कहा ग्रांट डीबीए टू यूजर। यूजर का नाम दे देते हैं ग्रांट डीबीए टू ई शॉपिंग। ग्रांट हमारा सक्सेस हो गया। जब ग्रांट सक्सेस हो गया
तो आपको करना है कमिट, वरना ये डेटा जो जो आपने ऑपरेशन किया वो बफर में ही रह जाएगा, और जब आप एसक्यूएल क्लोज करोगे तो ये डेटा यानी जो आपने काम किया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका परमानेंटली सेव करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक नया यूजर क्रिएट कर लिया। जब आपने यूजर क्रिएट किया तो देखिए मैं आपको शॉपिंग साइट के बारे में बता रहा हूँ, तो रिकॉर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यानी टेबल और उसके अंदर का डेटा, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप उसकी डेटा को, टेबल और उसके डेटा को हम पहले से स्टोर करा के रखते हैं, जिसे हम कहते हैं एक डंप फाइल। तो जब आप क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हैं, या अगर आप कॉलेज के लिए बना रहे हो, जब आप कॉलेज में आप शो करते हैं, तो आपको अपना डीएमपी फाइल लेकर जाना होता है और उसे सीधा इंपोर्ट करना होता है, राइट। तो मैं आपको इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। स्टेप नंबर 2, हाउ टू इंपोर्ट योर डीएमपी फाइल इन यूजर। यूजर का नाम हमारा है ई शॉपिंग। आइए तो हम चलते हैं वहां जहां पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। तो प्रोजेक्ट हमारा रखा गया है जावा प्रोजेक्ट के अंदर, हमें मिल जाता है शॉप, दैट इज माय शॉपिंग साइट, एंड टेक प्रॉप के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसके अंदर आ जाइए, वेब कंटेंट, मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये रहा हमारा डीएमपी फाइल। वेब कंटेंट के अंदर हमने डीएमपी फाइल रखा है, तो आपको एक सीएमडी ओपन करनी है। ठीक है, सीएमडी ओपन करनी है जहां आपका डीएमपी फाइल पड़ा हो। याद रखिएगा, सीएमडी वहीं ओपन होना चाहिए जहां पे आपका डीएमपी पड़ा हो। ठीक है, सबसे पहला कमांड आईएमपी लिखकर एंटर कीजिए। ये इंपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया। यूजर नेम ई शॉपिंग हमने रखा था, ई शॉपिंग। पासवर्ड हमने रखा था नॉलिन। ठीक है, ई शॉपिंग नॉलिन हमने एंटर कर दिया। चलिए, उसके बाद डीएमपी फाइल का ये नाम पूछ रहा है आपसे। डीएमपी फाइल का नाम है nolin.dmp। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, चूंकि मेरा 10G था तो इसने डायरेक्ट डीएमपी फाइल का नाम पूछा, बट अगर आपका 11G होता, 12C होता, 18C होता, तो पहले एक कंडीशन देता कि आपको इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, तो आपको यस और नो करना होता। तो अगर आप नो करोगे तो वो आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन देगा। तो अगर आपका 11G और उससे ऊपर है तो पहला कंडीशन आपको नो करना है। ओके, उसके बाद आपका ये डीएमपी फाइल का नाम पूछेगा। चलिए, डीएमपी फाइल का नाम हमारा देख लीजिए, नॉलिन मैंने रखा है, NOLIN। या दैट इज मिनिमम बफर साइज वेयर ट्रांसफर डेटा, जो हमारा डेटा टेबल के अंदर रखा हुआ है डीएमपी फाइल के अंदर, वो ट्रांसफर किस रेट से होगा। 8000 से लेकर 30000 तक का कोई भी डेटा आप दे सकते हो। मैंने 10000 पास किया, यस। पहला कंडीशन आपको नो करना है, बाकी आपको 4 कंडीशन यस करना है। यस यस यस, दैट इज द 4th कंडीशन, यस। और ये आपका सारा डेटा स्टोर कर देगा। थोड़ा सा डेटा ज्यादा है, ये आपको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा, है ना। तो इसे पूरा कंप्लीट होने दे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका टेबल इंपोर्ट नहीं होगा। तो थोड़ा कंप्लीट डेटा बेस के अंदर ये टेबल जाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसे हम पहले पूरा होने देते हैं। ओके, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एक बार जरा वेरिफिकेशन के लिए अपने एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ। कनेक्ट एंड ई शॉपिंग, ओके, एंड नॉलेज, लेट्स चेक इट। कनेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। हमारे ये टेबल को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। FR, यस, लिस्टेड टेबल। तो हमारे पास सारा टेबल आ चुका है कंप्लीटली। तो आइए जरा अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। एंड मेरा थर्ड ऑप्शन है इक्लिप्स के ऊपर। चूंकि हमने डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने, मैं ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट माई के अंदर मैं लॉन्च कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 स्टेप आपको परफॉर्म करा दिया। डेटाबेस के अंदर पहले यूजर हमने जनरेट किया था। यूजर के बाद हमने उस यूजर के अंदर टेबल को इंपोर्ट कराया था। थोड़ा इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आप वेट कीजिए। जब वो इंपोर्ट कंप्लीटली हो जाएगा, है ना, देन आफ्टर आपको इक्लिप्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इक्लिप्स के अंदर हम जनरली 2 काम करेंगे। पहला, हम सर्वर मैप करना आपको सिखाएंगे, और मैप होने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह से इंपोर्ट करेंगे हम ये सिखाएंगे।
चलिए, तो आइए सबसे हम तीसरा स्टेप को परफॉर्म करते हैं, जो इक्लिप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा, और वो है आपका सर्वर मैप करना। ध्यान रखिएगा, अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हो और अगर आपने वेब प्रोजेक्ट पे कुछ काम किया है, तो आपके पास ऑलरेडी सर्वर अवेलेबल होगा। लाइक हमने देखो वेब प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम भी करते हैं। तो अगर आपने वेब प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है तो सर्वर अवेलेबल होगा। बट अगर आपके पास सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। चलिए स्टेप में आपको काउंट करा देता हूँ। फाइल, न्यू, और ये रहा हमारा डायनेमिक वेब, सॉरी, अदर पे आप चले जाइए। यहाँ आपको मिलेगा सर्वर, सर्च कर लीजिएगा। ये रहा मेरा सर्वर, और सर्वर आपको कौन सा चाहिए, है ना, इस टाइप से आपको मिलेगा। सर्वर आपको कौन सा चाहिए, अपाचे, अपाचे का आप अलग अलग वर्जन, हमने यहाँ पे 9 बाइंड करा रखा है, तो मैं 9 सेलेक्ट करूंगा, सीधा वो फिनिश का ऑप्शन देगा, क्योंकि हमने 9 बाइंड कर रखा है। बट अगर मैं 8 या 7 में सेलेक्ट करता हूँ, तो वो फिर लिंक करने का देगा कि आपका, जैसे मैंने 7 क्लिक किया, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपका टॉमकैट नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, 7 डाउनलोड कर लीजिए, 9 डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट आपका 9 है, आप 9 पे काम कीजिए। क्लियर। तो मैं चूंकि 9 पे करूंगा, तो चूंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है, इसके साथ देखो लिंक हो रखा है, तो इसमें थोड़ा सा सीधा सीधा फिनिश का ऑप्शन दे देगा, बट मैं आपको लिंक करना सिखा देता हूँ। नेक्स्ट पे आप जाइए, ये रहा आपका ऑप्शन ब्राउज, राइट। ब्राउज कीजिए आपका प्रोजेक्ट जो आपने रखा है टॉमकैट, जो डाउनलोड किए हो नेट से। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे नेट से जब आप डाउनलोड करोगे, एक मिलेगा आपको जिप फाइल और एक होगा आपका इंस्टॉलेशन फेज। तो अगर आप जिप फाइल कर लीजिएगा, ज्यादा इजियर होगा, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्लिक कर लोगे। हमने उसे रखा है सॉफ्ट फोल्डर के अंदर। ये रहा हमारा टॉमकैट 7 और ये हमारा रहा टॉमकैट 9। तो हमने चूंकि टॉमकैट 7 सेलेक्ट किया, तो यहाँ भी आपको टॉमकैट 7 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 9 सेलेक्ट कर रहे होते तो 9 को लिंक कराते। टॉमकैट 7 के अंदर आ गए। हाँ, सिर्फ टॉमकैट ये फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, और आपको इसमें से किसी को सिलेक्ट मत करना। सिर्फ टॉमकैट 7 फोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप फिनिश क्लिक कर दो। जैसे आप फिनिश क्लिक करोगे, आपको ये सर्वर मिल जाएगा। मैंने फिलहाल कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे पास सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए, सर्वर अवेलेबल हो गया। मैं आपको जैसा कि हमेशा बताता हूँ, सर्वर के अंदर एक इशू होती है, मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूंगा। ये रहा हमारा सर्वर, है ना। सर्वर के अंदर एक इशू होता है। इशू ये होता है कि जब आप नेट से डाउनलोड करते हो सर्वर, जब आप नेट से सर्वर आप डाउनलोड करते हैं, तो उस टर्म में क्या होता है कि जो पोर्ट नंबर होएगा ना, पोर्ट नंबर आपको बाय डिफॉल्ट 8080 मिलेगा। बट चूंकि 8080 जो पोर्ट नंबर मेरा है, ऑलरेडी यूज किया जा चुका है ओरेकल के द्वारा, तो आप एक पोर्ट पे दो एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं। इसलिए आपको टॉमकैट का पोर्ट चेंज करना होगा। टॉमकैट का पोर्ट चेंज करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। टॉमकैट पे आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, आपको टॉमकैट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन खुल के आ जाएगा। ये रहा हमारा टॉमकैट का पोर्ट नंबर। इसे मैंने फिलहाल 8081 एडिट कर रखा था। बाय डिफॉल्ट ये 8080 मिलता है। लाइक आप कुछ भी इसे कर सकते हो। 4 डिजिट का हमने 8888 रखा, और इसे आप कंट्रोल सेव कर दें, ये आपका पोर्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और सेव करने के बाद आप सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका सर्वर कंप्लीटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड ये रहा, यस, सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। ये देखो ऑप्शन मिल गया आपको, सर्वर इज स्टार्टेड। क्लियर। तो हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, सर्वर मैंने स्टार्ट करा दिया। अब आते हैं चौथा स्टेप के बारे में, प्रोजेक्ट। अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो सिंपली आप फाइल पे जाएं, न्यू, एंड यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैं आपको इंपोर्टेशन सिखा रहा हूँ, तो अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना हो, सिंपली आप इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जनरल साइड से ओके, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, न्यू, या दैट इज 1 सेकेंड, या इंपोर्ट। कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, जनरल पे साइड से क्लिक कर लेना है और सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस। ओके, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, राइट। ब्राउज कर लीजिएगा। मैं ब्राउज कर लेता हूँ। मैंने जो प्रोजेक्ट रखा है अपने
जावा प्रोजेक्ट के अंदर हमने सॉप के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है। टेकप्रॉप के नाम से हमने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है। तो हम इस प्रोजेक्ट को सिंपली यहाँ से टेकप्रॉप को सेलेक्ट कर लिए एंड दैट इज हमने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हम इसे सिंपली फिनिश कर लेंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के साथ बाइंड हो जाएगा। तो सिंपली हमने प्रोजेक्ट को आपको इंपोर्ट करना सिखा दिया। इसके पास कुछ एरर आएंगे। एरर दो चीजों का आ सकता है, जार का आ सकता है या जावा का आ सकता है। जार का इशू आएगा, लाइक इसे 2 जार के रिकमेंडेशन होगा। चूंकि हमने जेडीबीसी का ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो आपको ओ जेडीबीसी 14 डॉट जार की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने चूंकि मैंने जेएसपी सर्वलेट भी यूज किया है तो साथ में उसकी भी जार की रिकमेंडेशन होगी। मैंने टॉमकैट यूज किया। टॉमकैट के अंदर जो जार होता है वो मुझे मिलता है सर्वलेट एपीआई के नाम से। चलिए मैं जरा देख लेता हूँ। चलो मेरे पास तो खैर एरर रिमूव हो गया चूंकि हमने खुद बनाया इसे। आपके पास ये एरर आ सकता है अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा तो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लिक कर लीजिए कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ को। और ये रहा आपका जार। 2 जार हमें रिकमेंडेशन है जावा का। हमने यहाँ पे 8 वर्जन यूज किया है। तो आप 8 यूज कर सकते हो, 13 यूज कर सकते हो, 14 यूज कर सकते हो, जो भी लेटेस्ट है कोई भी यूज कर सकते हो। बट सबसे सफिशियंट जो है ना वो 8 माना जाता है। वैसे आप 13 यूज कर लो, 14 यूज कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कंपनी भी अभी भी 8 का ही यूज करती है। चलिए तो मैं आपको जरा सिखा देता हूँ। अगर ये जार आपके पास अवेलेबल नहीं है, हमने यहाँ रिमूव कर दिया, तो आपको जार कैसे मिलेगा। देखो ये तो आपको सी ड्राइव के अंदर ही अवेलेबल होगा। बट जो आप टॉमकैट का जार है ना वो अलग अलग आप लोकेशन पे स्टोर करोगे तो अलग अलग उसकी जार की लोकेशन मिलेगी। जार को ऐड करने के लिए सिंपली क्लिक करो ऐड एक्सटर्नल जार और आप चले जाएं डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर हमने सॉफ्ट फोल्डर में रखा है टॉमकैट 9। टॉमकैट 9 के अंदर आप आइए। इसके अंदर आपको लिव फोल्डर में जाना है और यहाँ आपको मिलेगा सर्वलेट एपीआई। सिंपली सर्वलेट एपीआई को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। ये आपका सर्वलेट एपीआई बाइंड हो गया। अगर आपको जावा की फाइलें चाहिए सिंपली इसे रिमूव करो, रिमूव ओवर देयर एंड जावा की फाइलों के लिए ऐड लाइब्रेरी पे आपको जाना होगा। राइट, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी पे आप डबल क्लिक कर लीजिए और ये रहा। हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर आपने 13 सेट कर रखा हो परमानेंटली पाथ तो आपको 13 मिल जाएगा। चलिए मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। हमें 8 मिल गया एंड देन अप्लाई एंड क्लोज। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का कुछ एरर बग जिसको हमने यहाँ से रिमूव किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बहुत सारा काम किया हूँ। थोड़ा ये बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। मैं आपको इसके अंदर का कुछ पेजेस दिखाना चाहूंगा। हमारे पास एक है कस्टमर का, एक हमारे पास एडमिन का पेज है, मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल और हमारे पास कुछ होम पेज का। होम पेज का मतलब फ्रंट एंड से कुछ हमारा पेजेस है। चलिए मैं यहाँ से आपका प्रोजेक्ट रन करता हूँ। प्रोजेक्ट रन कैसे करना है यहाँ से ध्यान दे लें। टेकप्रॉप पे आपको राइट क्लिक नहीं करना है, वेब कंटेंट के अंदर जाना है, होम पेज के अंदर जाना है और यहाँ आपको मिलेगा home.jsp। तो आपको राइट क्लिक home.jsp पे करना है क्योंकि हमारा सबसे पहला पेज home.jsp चलने वाला है। सो राइट क्लिक ऑन home.jsp पेज, रन एज रन ऑन सर्वर, इसे आप सेलेक्ट कीजिए एंड फिनिश कीजिए। ये आपका सर्वर रीस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है, रिस्टार्ट कर दीजिए। ये आपका सर्वर रीस्टार्ट करेगा और आपका प्रोजेक्ट को रन कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये जो प्रोजेक्ट है होम पेज से चलेगा क्योंकि हमारा सबसे पहला पेज है, होम पेज है और इंडेक्स है नहीं इसके पास और हमने बाय डिफॉल्ट पाथ नहीं दिया है, इसलिए आपको होम पेज पे जाना होगा। अगर आपने वेब कंटेंट के अंदर जाके अगर पाथ सेट कर देते हो तो फिर वो आप जो भी पाथ आप सेट करोगे उसके साथ ये वर्क करेगा। क्लियर। तो ये एक पेज है हमारा टेकप्रॉप के नाम से हमने बनाया है जहां पे हमने फोन और लैपटॉप के लिए, स्पेशली फोन और लैपटॉप के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। चलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का कंटेंट, मल्टीपल कंटेंट या कोई पर्टिकुलर सेम टाइप का कंटेंट आप प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड पेज है हमारे प्रोजेक्ट का। यहाँ आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक और अगर आपने कोई कार्ड किया है तो उसका ये डिटेल।
और कोई भी आइटम अगर आप बाय करना चाहते हो उसके लिए आपको साइन अप की भी रिकमेंडेशन होगी, है ना। तो साइन अप कर सकते हो, वैसे व्यू आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाय करोगे ना तो आपकी साइन अप की जरूरत होगी, राइट। जब आपको साइन अप किए बगैर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपली यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप के लिए मैंने एक बढ़िया सा CSS पे ये डिजाइनिंग तैयार किया। ये जो आपको अलग से पैनल दिख रही है ना, ये CSS पे डिजाइन किया गया पैनल है। क्लियर। तो CSS पे पैनल का डिजाइनिंग है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। और अगर आपको साइन इन करना है, यहाँ आपको ऑप्शन साइन इन का मिल जाएगा। साइन इन यहाँ पे दो लोग कर सकते हैं, एक आपका कस्टमर और एक हमारा एडमिन। तो मैं आपको जरा दिखा देना चाहता हूँ। आ जाइए ओरेकल के ऊपर, हम यहाँ से होम पेज निकाल लेते हैं ओरेकल का। ओरेकल का होम पेज के लिए लोकल होस्ट कॉलन 8080 जो कि पोर्ट नंबर है, मैंने भी बात किया था ना पोर्ट नंबर के बारे में। और अपेक्स होम पेज का हमारा नाम है ओरेकल का। चलिए पासवर्ड दे देता हूं मैं, ई शॉपिंग एंड नॉली। ये हमारा यूजर नेम, गलत हो गया, ई ई शॉपिंग नॉलिन हमारा यूजर नेम पासवर्ड था। ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा सारा डिटेल, सारे टेबल का डिटेल रहेगा और टेबल का डिस्क्रिप्शन। हमने एडमिन का, ये देखो, ये एडमिन का है डेटा, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड shopround@gmail.com, ये हमारा एडमिन का जीमेल आईडी है और नॉलिन एज अ पासवर्ड है। तो अगर आपको एडमिन एंट्री करना है तो ये डिटेल लेना होगा, बट अगर आप क्लाइंट एंट्री करोगे तो क्लाइंट का तो आपको डिटेल आपको मालूम है, जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड पास करोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन हमने दिया अपने वेबसाइट से रिलेटेड, ओके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।